क्या सचमुच अभिशप्त हैं मिस्र के पिरामिड? मिस्र के पिरामिडों के बारे में अनेक जन मान्यताएं प्रचलित हैं। एक आम धारणा यह भी है कि प्राचीन मिस्र वासियों ने मृतकों के शवों को चिरकाल तक सुरक्षित रखने के लिए तत्कालीन ज्ञान और विज्ञान के अपने अनुसंधान के आधार पर इन संरचनाओं को बड़ा किया था। परंतु इससे आगे सैकड़ों मील क्षेत्र में फैले इन विशाल पिरामिडों की वास्तविक उपयोगिता क्या थी, आज तक अबुझ पहेली बनी हुई है। इतिहासकार भी इस संबंध में मौन है। आरंभ काल में इसकी उपयोगिता चाहे कुछ भी रही हो, अब तो यह भूतही जगह मात्र है। प्रेत पिशाच स्वच्छंद पूर्वक विचरण करते देखे जा सकते हैं। जो भी व्यक्ति इसमें ठहरने और जानकारी हासिल करने का प्रयत्न करता है, वे उसका विनाश करके छोड़ते हैं। विश्वविद्यालय पत्रकार फिलिप बैडनबर्ग ने द कर्स ऑफ फराओज नामक अपनी बहुचर्चित पुस्तक में एक ऐसी अनेकानेक घटनाओं का उल्लेख किया है जो भौतिक विज्ञान की सीमाओं से परे है। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग फराओ के मकबरे और मम्मियों के मध्य व्यतीत किया है। उनके अनुसार पिरामिडों में कुछ स्थान इतने अभिशप्त हैं जिनमें पहुंचते पहुंचते लोग काल के गाल में समा जाते हैं। तूतनखामन का मकबरा उनमें से एक है। इसमें जुड़ी हुई शाप सूचक तख्ती की इबारत आज के वैज्ञानिकों के अनुसंधान का विषय बनी हुई है। इसमें प्रवेश करने वाले कितने ही व्यक्तियों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा है। 17 फरवरी 1923 को लॉर्ड कैनरिवान और हावर्ड कार्टर ने राजा तूतन के मकबरे में प्रवेश किया था, परंतु वे सकुशल वापस नहीं आ सके। तभी से 30 की संख्या में उच्च स्तरीय मूर्धन्य वैज्ञानिकों, पुरावेदताओं तथा अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों की इसमें दर्दनाक मौत हो चुकी है। सन 1962 में काहिरा विश्वविद्यालय के मूर्धन्य वैज्ञानिक इज्जेहीन ताहा, जो वरदान अभिशाप जैसी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं करते थे, के साथ एक विचित्र घटना घटित हुई। उनकी मान्यता थी कि पिरामिडों में पाई जाने वाली काई के कारण ही उसमें प्रवेश करने वालों को श्वास और त्वचा की बीमारी हो जाती है, जो अंततः जानलेवा सिद्ध होती है। उन्होंने काई को समाप्त करने की योजना बनाई ही थी कि अचानक कारों की भिड़ंत में उनकी काहिरा में मृत्यु हो गई। बैडनबर्ग के अनुसार सन 1929 तक तूतनखामन के मकबरे को खोलने और उसकी जानकारी प्राप्त करने वाले 22 लोग काल कलवित हो चुके हैं। कई लोग तरह तरह की आदि व्याधि से पीड़ित हैं और अनेकों को अर्धविक्षिप्त जैसी स्थिति में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मात्र काई से होने वाली व्याधियां नहीं हैं। विश्व प्रसिद्ध गीजा के महान पिरामिड के संबंध में भी यही कहा जाता है कि यह अभिशप्त है। रात्रि में जो कोई व्यक्ति इसमें रुकने का प्रयत्न करता है, फराओ की आत्मा उसे मार डालती है। प्राचीन मिस्र पर खोज करने वाले अंग्रेज पर्यटक पॉल ब्रांटन ने एक बार इस पिरामिड में प्रवेश करने का दुस्साहस किया और संपूर्ण रात उसी पिरामिड में बिताई। उस समय जो भी दृश्य दिखे और अनुभूत हुए, उसका विशुद्ध उल्लेख उन्होंने अपनी पुस्तक अ सर्प इज सीक्रेट इजिप्ट में किया है। उनके अनुसार जब वे पिरामिड के अंदर प्रविष्ट हुए तो परंपरागत ढंग से उस रात भी दरवाजा बंद कर दिया गया। अकेले ब्रैंटन महोदय उस काल कोठरी के गहन अंधकार में इधर उधर घूमते रहे। प्रकाश के लिए उनके पास एक टॉर्च थी, जिसके माध्यम से वे अंदर की चीज़ों का निरीक्षण परीक्षण कर रहे थे। रह रहकर चमगादड़ों के डैनों की फड़फड़ाहट उनके कानों में पड़ रही थी और वे कुछ भयभीत उठते, फिर स्वयं को आश्वस्त करते हुए आगे बढ़ जाते। अंततः एक कोठरी में जाकर एक ताबूत के निकट बैठ गए। थोड़ी देर बाद वहाँ क्रूर और भयानक चेहरे प्रकट होने लगे। वे ब्रांटन को तरह तरह की धमकियाँ देते दिखाई पड़े, किंतु वे निर्भय होकर बैठे रहे। अपना राज दिखाने के बाद प्रेतात्माएं जैसी आई थी वैसी ही विलुप्त हो गई। अब वहाँ के वातावरण में शांति घुली हुई थी। दुष्ट दुरात्माओं के जाते ही वहाँ पर परोपकारी देवात्माएं प्रकट होने लगी। उन्होंने ब्रांटन को सावधान किया और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी दी। वहीं कई दिव्य आत्माओं से उनका साक्षात्कार भी हुआ। इस प्रकार गीजा के पिरामिड में किसी व्यक्ति के रात्रि बिताने की अभी तक प्रकाश में आई यह एकमात्र घटना है। इसके अतिरिक्त इस बुतही काल कोठरी में कदम रखने का साहस कोई भी नहीं कर सका। हाँ, उसके एक भाग राज प्रकोष्ठ में समय समय पर
कई लोगों ने प्रवेश किया है, परंतु वहाँ के हृदय विदारक दृश्य देखकर एवं डरावनी अनुभूतियों से त्रस्त होकर वे दोबारा उसमें जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। पीटर टॉम्किंसन नामक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने पिरामिड से बाहर निकलने के पश्चात वहाँ के बारे में पूछे जाने पर उसे अवर्णनीय बताया। वे स्वयं बहुत आसक्त एवं पीले पड़ गए थे। सन 1789 में फ्रांस के महान विजेता नेपोलियन बोनापार्ट ने 38,000 सैनिकों को लेकर मिस्र विजय एवं ऐतिहासिक अन्वेषण के लिए प्रस्थान किया था। इन सैनिकों के साथ सैकड़ों पुरातत्ववेत्ताओं, रसायन शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। बड़ी कठिनाई से सिकंदरिया और काहिरा होते हुए मरुभूमि को पार कर वह गीजा के सबसे ऊंचे पिरामिड पर पहुंचे। वहां उन्होंने पिरामिड के अंदर अकेले ही प्रवेश किया, पर कुछ देर बाद ही उन्हें बाहर निकलना पड़ा। उनके प्राण अंदर के दृश्य देखकर सूख गए थे। उस एकांतवास की भयानकता का इसके बाद उन्होंने कभी वर्णन नहीं किया। उस अभिशप्त पिरामिड की छाया उसके ऊपर पड़ी कि उसको विजयमाला धारण करने का सुअवसर भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि ब्रिटिश एडमिरल नेल्सन से बुरी तरह पराजित होकर उसे मिस्र से हटना पड़ा था। इस प्रकार फराओ के पिरामिड के बारे में भी कहा जाता है कि उसमें अंदर प्रविष्ट होने वालों का अनिष्ट हुए बिना नहीं रहता। कहा जाता है कि आज से कोई 5,000 वर्ष पूर्व मिस्र में सूर्य के उपासक, सविता आराधक फराओ नामक राजा का साम्राज्य सारे विश्व में फैला था। अपने स्मृति चिन्हों को यथावत बनाए रखने के लिए न जाने उन्होंने कौन से विषैले पदार्थ या विषैली गैस का प्रयोग किया था, जिससे वहाँ की प्रत्येक वस्तु से छिड़कानी करने पर व्यक्ति को मौत का शिकार होना पड़ता है। इस अलौकिक रहस्य को समझने के लिए विश्व के मूर्धन्य वैज्ञानिक समय समय पर वहाँ आने का खतरा उठाते रहते हैं। पिरामिडों पर अनुसंधान कर रहे मूर्धन्य वैज्ञानिकों के अनुसार मिस्र के प्राचीन निवासियों ने अपने मकबरे की सुरक्षा हेतु विषैले प्रूसिल अम्ल का प्रयोग किया था। वे इसे नाशपाती के बीजों से बनाते थे और मम्मियों को उसी अम्ल में भिगोकर रखते थे, जिससे वे सुरक्षित भी रहें व उन्हें कोई चुरा न सके। इस अम्ल को एक प्रकार का तीव्र स्नायु विष कहा जाता है। उसने मानसिक तनाव से फैलने वाले एक और विष की खोज की थी, जिसे क्विक सिल्वर के विषैले गंधहीन वाष्प कणों से बनाया जाता था। मकबरे की खुदाई के समय डॉक्टर एवचिन वाइट इसी विषाक्त प्रभाव के कारण मृत्यु की गोद में चले गए थे। कुछ वैज्ञानिकों ने फराओ के शाप को रेडियो एक्टिव जैसी कोई करामात माना, जिससे शारीरिक और मानसिक कमजोरी तथा अंग प्रत्यंगों में शिथिलता का अनुभव वहां पहुंचने पर लोगों को तुरंत होने लगता है, क्योंकि उस समय मिस्र के लोगों को परमाणु विज्ञान की भी पूर्ण जानकारी थी। संभवतः वे सौर किरणों के साथ आने वाली कॉस्मिक किरण को संग्रह कर सड़ सकने वाले शवों को पूर्णतः विज्ञान सम्मत ढंग से बने पिरामिडों में सुरक्षित रखते थे। कृत्रिम ढंग से बनाए गए पिरामिडों की उत्तर दक्षिण धुरी पर विभिन्न सामग्री रख कर देखा गया कि यह सही है। पिरामिड बने भी चुंबकीय धाराओं के समुच्चय के बीच हैं। पिरामिडोलॉजी आज एक भली भांति विकसित विधा है। केवल अभिशप्त स्थान न कहकर इस संबंध में विशद अनुसंधान की आवश्यकता है। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 1 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें। और हाँ, बंजारा बीट्स चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।